हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनिल अरोड़ा, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, डूंगर कॉलेज बीकानेर से। आज हम इस वीडियो में नॉइज़ पोल्यूशन की बात करेंगे। नॉइज़ पोल्यूशन एक आज के मॉडर्न ज़माने के अंदर, आज के आधुनिक काल के अंदर एक अनावश्यक रूप से फैला हुआ प्रदूषण है। What is noise pollution? Noise is perhaps one of the most undesirable byproduct of modern mechanized lifestyle. हम आजकल के आधुनिक जीवन को जिस प्रकार जी रहे हैं, हमने उसे मैकेनाइज्ड कर लिया है, उसमें नॉइस उत्पन्न होना आवश्यक है। उसमें ये अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट के रूप में हम इसको, अनावश्यक उत्पाद के रूप में हम इसको देख सकते हैं। नॉइज़ प्राय मनुष्य की सेहत को प्रभावित करती है, उसकी वेलबींग, उसके लाइफस्टाइल, उसकी आराम की ज़िंदगी को प्रभावित करते हैं। नॉइज़ जो है वो पर्यावरण की क्वालिटी अर्थात एनवायरमेंटल क्वालिटी को भी प्रभावित करती है और उसे कम कर सकती है, उसे डिटीरियोरेट कर सकती है, उसे नष्ट कर सकती है। यह लोगों को घर पर, बाहर कहीं जहाँ एकत्रित होते हैं वहाँ समुदायों में या उनके कार्यस्थल पर भी शोर जो है, जो नॉइस जो है वो प्रभावित करता है। अगर हम नॉइस को सिंपली अगर हम डिफाइन करते हैं, सामान्य रूप से अगर हम इसकी परिभाषा देते हैं तो हम देखते हैं कि नॉइस एक अनडिज़ायरेबल अनवांटेड साउंड है। नॉइस एक ऐसे शोर है, एक ऐसी आवाज़ें हैं जिनकी आवश्यकता नहीं होती है। इट टेक्स एनर्जी टू प्रोड्यूस साउंड। किसी भी साउंड या आवाज़ को उत्पन्न करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार शोर या नॉइस जो है वो एक वेस्ट एनर्जी है। जितने भी प्रकार के साउंड्स होती हैं वो किसी न किसी साउंड सोर्स से, वो किसी न किसी आवाज़ के जो सोर्स है, स्रोत है, उनसे आती हैं। चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो मशीनें हों, चाहे वो मनुष्यों की स्वयं की आवाज़ें हों, एरोप्लेन की आवाज़ हो सकती है या किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ हो सकती है। जो नॉइज़ है उसको हम डेसिबल यूनिट्स के अंदर मापते हैं, जिसे हम डीबी कहते हैं। सोर्स ऑफ नॉइस, नॉइस के स्रोत। नॉइस के प्रकार के आधार पर हम उसको सोर्स को स्थापित कर सकते हैं या देख सकते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल नॉइस, जैसे ट्रांसपोर्ट नॉइस, जैसे नेबरहुड नॉइस, आसपास से आने वाली आवाज़ें। हम इनको छोड़ करके इंडस्ट्रियल नॉइस और ट्रांसपोर्ट नॉइस जो है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं इंडस्ट्रियल नॉइस। औद्योगिक क्षेत्रों से आने वाली जो नॉइज़ है, जो अनावश्यक शोर है, उसके बारे में हम बात करेंगे। आजकल आधुनिक ज़माने में मनुष्य ने अत्यधिक तरक्की की है, विकास किया है और इसके लिए खूब सारी फैक्ट्रियों को, बहुत सारे उद्योग धंधों को स्थापित किया है, जिनमें पुराने से लेकर के आधुनिक प्रकार की मशीनें लगी हुई हैं। इन मशीनों से जो उत्पन्न होने वाला शोर है, इनसे उत्पन्न होने वाली जो नॉइज़ है, उसको हम नॉइज़ पोल्यूशन बाय इंडस्ट्रीज़ भी कहते हैं। उससे उद्योग या औद्योगिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाला अनावश्यक अनडिज़ायरेबल शोर भी कहा जाता है। और यह शोर मिल से, इंडस्ट्रीज से, फैक्ट्रीज से प्राय आता है। ट्रांसपोर्ट हम कहते हैं जो आने जाने के संसाधन हमने विकसित किए हैं, चाहे वो स्कूटर हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एरोप्लेन्स हों, चाहे वो कार, जीप इत्यादि हो। ये न केवल वातावरण को वायु प्रदूषण करते हैं, बल्कि इनके द्वारा उत्पन्न जो अनावश्यक आवाज़ें हैं वो नॉइज़ पोल्यूशन भी करते हैं। विशेषतः अर्बन एरियाज़ के अंदर, शहरी क्षेत्रों के अंदर हम इसको देख सकते हैं। सुपरसोनिक प्लेन जो होते हैं
उनकी आवाज़, उनका नॉइज़ अत्यधिक होता है, जिससे अनेक बार सुपरसोनिक जो है बूम्स पैदा होते हैं जो पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। मनुष्य समुद्रों में भी अनावश्यक नॉइज़ को उत्पन्न करता है। समुद्रों में चलने वाले जहाज, बोट, पनडुब्बियाँ आदि जो हैं वो समुद्रों के अंदर शोर पैदा करते हैं, जो वहाँ रहने वाले जो जंतु हैं, एनिमल्स हैं, उनके आपसी कम्युनिकेशन को प्रभावित करते हैं। मेजरमेंट ऑफ नॉइज़, नॉइज़ को हम माप कैसे सकते हैं? जैसा कि हमने पहले कहा कि जो नॉइज़ है उसको डेसिबल डीबी के अंदर मापा जाता है। नॉइज़ को साउंड प्रेशर या साउंड इंटेंसिटी के आधार पर हम माप सकते हैं। शोर के दबाव या उसकी तीव्रता के आधार पर हम उसको माप सकते हैं। प्राय जो साउंड है, जो आवाज़ है, उसको हम उसकी तीव्रता के आधार पर डेसिबल के अंदर हम मापते हैं। ये डेसिबल विच इज़ 10th पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट यूनिट बेल, जो सबसे लंबे जो यूनिट होते हैं बेल, उनका 10वां भाग है। बेल नाम जो है वो इसको देने वाले अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम पर रखा गया है। डेसिबल इज़ ए रेशो एक्सप्रेस्ड एज द लॉगरिदमिक स्केल रिलेटेड टू ए रेफरेंस साउंड प्रेशर लेवल। ये जो डेसिबल है वो किसी भी एक रेफरेंस शोर को लेकर के हम उसकी लॉगरिदमिक वैल्यू के आधार पर माप सकते हैं, जैसा कि इस सूत्र के अंदर दर्शाया गया है। dB इज इक्वल टू 10 log I अपॉन I0। कुछ जो नॉइज सोर्सेज होते हैं उनकी तीव्रता को हम यहाँ देख लेते हैं। डेसिबल में देखेंगे इसको, जैसे सांस लेना 10 डेसिबल, जैसे घड़ी की आवाज़ 20 से 30 डेसिबल, जैसे नॉर्मल जो हम आपस में बातचीत करते हैं वो 35 से 60 डेसिबल, जैसे ऑफिस या जो बाहरी कार्यक्षेत्र होते हैं उनमें 60 से 80 डेसिबल तक का शोर होता है। ट्रैफिक का जो शोर है उसको हम 50 से 90 डेसिबल में मापते हैं। मोटरसाइकिल का जो शोर होता है वो 105 डेसिबल तक हो सकता है। और जो जेट फ्लाई जो जहाज होते हैं उनका साउंड लेवल जो है, साउंड की जो इंटेंसिटी है उसको हम 100 से 110 डेसिबल के बीच में रखते हैं। इफेक्ट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन का क्या प्रभाव होता है? सबसे पहले ऑडिटरी इफ़ेक्ट्स, सुनाई देने पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, हमारी सुनने की क्षमता पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। इससे सुनने की क्षमता जो है वो कम हो सकती है। इससे बहरापन, डेफनेस जो है, परमानेंट लॉस ऑफ हियरिंग हो सकता है। यह दोनों ही कार्य 90 डेसिबल से 100 डेसिबल तक होते हैं, अर्थात हमारी सुनने की क्षमता 90 से 100 डेसिबल तक होने वाले जो साउंड इंटेंसिटी है, जो नॉइज़ पोल्यूशन है, उससे प्रभावित होते हैं। इससे टिनाइटस रोग हो जाता है। इस रोग को हम देखते हैं कि एक या दोनों कानों के अंदर परमानेंट आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, जो हाई पिच हिस के रूप में होती है। हमें एक रिंग सुनाई देती है, एक बज या रोर की आवाज़, शेर के गुर्राने जैसी आवाज़ या बजिंग हमें जो है वो सुनाई देती है, और ये लगातार बनी रहती है कान के अंदर, यह कान में बंद नहीं होती। इस रोग को हम टिनाइटस कहते हैं। अब नॉन ऑडिटरी इफेक्ट, सुनने की क्षमता के अलावा और क्या प्रभाव हो सकते हैं नॉइज़ पोल्यूशन के? जो हमारी स्पीच कम्युनिकेशन है उसमें इंटरफेरेंस, अगर हम आपस में बात करना चाहते हैं तो 50 डेसिबल से अधिक की जो साउंड है वो उसको प्रभावित कर देती है। हमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, हमारा गुस्सा बढ़ जाता है, हम बीमार हो जाते हैं, हमारी कार्य करने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है, थकावट महसूस होने लगती है और कार्य क्षमता भी कम हो जाती है। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो जाते हैं, जैसे न्यूरोसिस हो जाता है, नर्वस सिस्टम हमारा प्रभावित होता है, अनावश्यक एंजाइटी रहनी शुरू हो जाती है, चिंता रहनी शुरू हो जाती है, हाइपरटेंशन हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, पसीना ज़्यादा आने लग जाता है, वोमिटिंग जैसा जिसे हम नोजिया कहते हैं वो हो जाता है, थकान महसूस होती है, विजुअल डिस्टर्बेंस, देखने में परेशानी हो सकती है,
हमारी नींद इससे प्रभावित हो जाती है, हमें गहरी नींद नहीं आती, रात को जागते रहना पड़ता है। इसके अलावा पेप्टिक अल्सर्स हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ सकता है जो नॉइज़ पोल्यूशन के प्रभाव से होता है। नॉइज़ पोल्यूशन के प्रभाव से कई बार जो ब्लड वेसल्स हैं वो संकुचित हो जाती हैं, उनमें कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है जिससे कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो केवल मनुष्य को ही प्रभावित नहीं करता है, यह बिल्डिंग्स इत्यादि को भी प्रभावित करता है जिसे हम फिजिकल डैमेज कहते हैं। जैसे बिल्डिंगों में क्रैक्स आ जाते हैं शोयल से, विंडोज़ टूट जाती हैं, डोर्स जो हैं वो टूट जाते हैं, कांच टूट जाते हैं, विंडोज़ या बिल्डिंग्स में लगे हुए कांच टूट जाते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि कोई अचानक एक्सप्लोसिव साउंड आती है तो उससे ये सारे प्रभाव देखे जा सकते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे करें? नॉइज़ पोल्यूशन हमारे जीवन को प्रभावित करता है तो इसको कंट्रोल किया जाना आवश्यक है। इसे हम इसके सोर्स लेवल पर जहाँ यह उत्पन्न हो सकता है उस पर हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। हम ऐसे जो शोर करने वाले या जो इनके सोर्स हैं उनको हम इस प्रकार से बना सकते हैं कि वो कम शोर करें। हम जो नॉइज़ उत्पन्न करने वाली मशीनें होती हैं उनको कम शोर करने वाला बना सकते हैं। हम इंसुलिन से साउंड प्रूफिंग कर सकते हैं, ऐसे दरवाजे बना सकते हैं जो शोर को एक एरिया से दूसरे एरिया में नहीं जाने देते। तो इंडस्ट्रियल आदि में हम साउंड प्रूफ डोर, विंडोज़ इत्यादि लगा करके नॉइज़ पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। हम जो अर्बन एरियाज़ में हैं उनमें औद्योगिक क्षेत्रों को शहरी रेजिडेंशियल एरिया से दूर बना करके भी नॉइज़ पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। हम वेजिटेशन कवर बना सकते हैं औद्योगिक क्षेत्रों में, फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्रीज़ के अंदर, इनके आसपास के क्षेत्रों में लार्ज स्केल पर वेजिटेशन करके, ख़ास तौर पर ट्री लगा करके हम साउंड एनर्जी को रोक सकते हैं, हम नॉइज़ पोल्यूशन को रोक सकते हैं। पेड़ों को हाईवेज़ के किनारों पर लगाया जा सकता है, स्कूलों में लगाया जा सकता है और ऐसे जो सामुदायिक स्थान होते हैं वहाँ पर पेड़ लगा करके नॉइज़ पोल्यूशन को कम किया जा सकता है, क्योंकि वेजिटेशन, वनस्पति शोर को, नॉइज़ पोल्यूशन को अवशोषित कर सकती है और ये एक नॉइज़ बैरियर का, नॉइज़ अवरोधक का कार्य करते हैं। थ्रू लॉ हम कानून बना करके भी हम जो है नॉइज़ पोल्यूशन पर नियंत्रण पा सकते हैं। जैसे हॉस्पिटल, स्कूलों आदि के नज़दीक हम देखते हैं कि वो साइलेंस जोन होते हैं, वहाँ पर हम अनावश्यक शोर नहीं कर सकते। हम लाउड स्पीकर इत्यादि बजाने पर पाबंदी लगा सकते हैं या उनके बजाने का समय निश्चित कर सकते हैं कि रात को देर रात तक उन्हें नहीं बजाया जा सकता। ये हम लॉ के द्वारा कर सकते हैं। और हम व्हीकल्स इत्यादि में, हम वाहनों में ज़्यादा शोर करने वाले हॉर्न्स को नियम बना करके, कानून बना करके, उन नियमों को लागू करके हम ज़्यादा शोर करने वाले हॉर्न्स लगाने पर रोक लगा सकते हैं। और हम रात में मिडनाइट्स के पश्चात हम एयरक्राफ्ट्स पर भी रोक लगा सकते हैं, हम वायुयानों पर भी रोक लगा सकते हैं कि उन्हें रेजिडेंशियल क्षेत्रों के अंदर नहीं उगाया जाए। इसके अतिरिक्त एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 है, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है, इंडियन पिनल कोड सेक्शन 268 एंड 290 है जो नॉइस पोल्यूशन को, जो ऐसे अनावश्यक शोर को रोकने में हमारी कानूनी मदद करते हैं। हम एजुकेशन दे करके, लोगों को हम शिक्षित करके भी नॉइज़ पोल्यूशन को रोक सकते हैं। हालांकि भारत में ऐसी अभी कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन हम अपने स्तर पर लोगों को शिक्षित कर सकते हैं कि वो वाहनों पर तेज़ हॉर्न नहीं लगाएं, वो हॉस्पिटल्स के नज़दीक अनावश्यक रूप से हॉर्न को नहीं बजाएं। इस प्रकार से लोगों को शिक्षित करके भी हम नॉइज़ पोल्यूशन को कम कर सकते हैं या उसे रोक सकते हैं। थैंक यू सो मच।